जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भी हमारे देश में कई प्रकार की बुराइयां हैं, जैसे बाल शोषण, महिलाओं पर अत्याचार और भी कई अलग अलग तरह की बुराइयां हैं। कहते हैं कि पत्रकार और जर्नलिस्ट का काम होता है दुनिया में फैली बुराइयों को सामने लाना, दुनिया को एक अच्छी तरह की सराउंडिंग्स देना। लेकिन आज भी यहाँ पर जो पत्रकार हैं या फिर जो बड़े बड़े नेता हैं जिनके हाथ में हमने अपना समाज दिया है ताकि वो इसमें कुछ अच्छे अच्छे बदलाव कर सके, वो नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों हमने इनके हाथ में अपना समाज दिया हुआ है? चलिए आज हम इसी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे अपने जर्नलिस्ट सिराज साहिल से। हम उनसे पूछेंगे कि वो कैसे इन समाज में आ रही बुराइयों का सामना करते हैं और कैसे उनका निवारण निकालते हैं। हेलो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल जैसा कि DU के एडमिशन्स चल रहे हैं, 99% कट ऑफ गई है पहली, 99.5, और जनरल कोटा और OBC कोटा अलग अलग है। आज भी कई बच्चे होंगे जिनके 93% या 90% वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा, वहीं OBC कोटे में 72% वाले को भी एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा क्यों? क्या खान पान, जात पात, इन सब के भेदभाव के बाद अब क्या दिमाग के अंदर भी भेदभाव होने लगा है कि SC ST ज़्यादा कम पढ़ते हैं और जनरल कोटे वाले ज़्यादा पढ़ने लगे हैं? इसमें सबसे पहले तो हमारे देश के जो नीति निर्धारक थे, जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने ये कहा था कि ये जो है आरक्षण की व्यवस्था कमज़ोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए 10 साल के लिए की जाएगी। लेकिन हमारे देश के जो नकारा नेता हैं, उन लोगों ने वोट की राजनीति की खातिर उसको 10 साल के बाद फिर एक्सटेंशन दे दिया कि अभी लोगों का उत्थान नहीं हुआ है, 10 साल और बढ़ा दो, 10 साल और बढ़ा दो। इस तरह करके आज 70 साल हो गए, लेकिन वो परंपरा जारी है वोट बैंक की गंदी राजनीति के चलते, जिससे शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था में भी पक्षपातपूर्ण वातावरण फैल गया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। समाज में जो है शिक्षा के लिए जो है सबको बराबर का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि जो है लोग जो है अपनी एबिलिटी के दम पे, अपनी योग्यता के दम पे जो आगे बढ़ पाए, ना कि किसी विशेष जात या धर्म के होने का उनको अन्यथा लाभ मिले। मेरा तो एक पत्रकार होने के नाते ये मानना है कि शिक्षा जैसे संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म कर देनी चाहिए और योग्यता के आधार पर ही लोगों को एडमिशन देना चाहिए। और रही बात कि बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो बच्चों को पढ़ाई का वातावरण देना सरकारों का काम है, उनको कॉलेजेस और खोलना चाहिए। नहीं तो जो फर्स्ट शिफ्ट में कॉलेज सिर्फ चल रहे हैं, उनकी इवनिंग शिफ्ट करना चाहिए। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, चाहे उसके मार्क्स चाहे कम ही हो, उसको प्रवेश मिलना चाहिए और शिक्षा का एक मौका उसको भी मिलना चाहिए, और यह आरक्षण शिक्षा में ख़त्म होना चाहिए।